So yes, Mamta, we are live on our Facebook page, so you can start, Mamta. Yes. आप सभी का हो तो बेटर है। Mamta. Yes. गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं ममता शुक्ला हूँ। अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ टेरिटरी की जिम्मेवारी मुझे मिली है। अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन एक एनजीओ है जो 7-8 साल के बच्चों तक की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसकी प्रेसिडेंट डॉक्टर स्वाति पोपट वत्स हैं और हमारे छत्तीसगढ़ की मेंटर हर्षा रमैया है। आज हम लोग योगा और फिजिकल इंडोर एक्टिविटीज पर बात करेंगे। योगा, जैसा कि वर्ड कहता है, योग, मिला देना, यूनाइट। तो योगा मीन्स becoming united, becoming one. So what is becoming one? Mind, body and soul. So when mind, body and soul, they become one, it is yoga. It becomes yoga. Fine. So yoga, when we are talking about yoga, it is important to talk about Maharshi Patanjali, who is the father of yoga. He started yoga and he said there is a difference between Anushashan and Sashan. Anushashan is something which comes from within, and Sashan is something which is imposed from outside. Okay, so he further says that there are 8 limbs of yoga. What are those limbs? Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahar, sadhana, dhyan, pratyahar, dhyan and samadhi. Okay, so pratyahar, dhyan and samadhi. Patanjali says कि अगर आप ये 8 लिम्स की प्रैक्टिस दीर्घकालीन, मतलब फॉर अ लॉन्गर टाइम, निरंतरे मीन्स कंटिन्यूअसली, दीर्घकालीन, निरंतरे, श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता के साथ अगर आप करते हैं तो आपके अंदर ये अनुशासन का विकास ऑटोमेटिकली होता है। अब कैसा है, एक जनरल मिथ ये है कि योगा का मतलब सिर्फ आसनास, सिर्फ पोस्चर, नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी सारी चीजें और भी कुछ चीजें हैं जिनको जब हम जोड़ देते हैं तब ये योगा हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं जो इंडोर फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं जिनको वेदर के चलते, कभी बहुत गर्मी है बाहर, टेम्परेचर बहुत हाई है, कभी बहुत बारिश हो रही है और कभी लॉकडाउन है, तो बहुत सारे ये जो इंडोर चीजें हैं जिसको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, पर हम बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। अभी बच्चे ये माइंड और सोल क्या समझेंगे? छोटे से बच्चे हैं, ना माइंड समझ रहे हैं ना सोल समझ रहे हैं, थोड़ा बॉडी को समझ सकते हैं क्योंकि हम उन्हें बहुत याद दिलाते हैं, these are my eyes, these are my ears, I breathe with my nose and so on and so forth. So थोड़ा बॉडी को समझते हैं, पर ना उनका भी टाइम है ना उनकी उम्र है ये समझने की कि क्या माइंड है और क्या सोल है। तो हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं योगा की रेगुलर प्रैक्टिस, जो मैंने बताया, निरंतर दीर्घकालीन विनम्रता और श्रद्धा के साथ अगर बच्चे बचपन से उनको प्रैक्टिस करें तो उनके अंदर अनुशासन का विकास होगा, डिसिप्लिन बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अटेंशन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, कॉग्निटिव पावर बढ़ेगी और बहुत सारी चीजें उनके अंदर विकसित हो जाएंगी। तो हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड अदर इंडोर फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन।
और इसके लिए हमारे पैनलिस्ट हैं मिसेस भवानी राव, मिस एस चंद्रा, मिसेस मृदु लखोटिया, मिसेस प्रफुल्ला शाह, and Mrs. Preeti Jain and Mrs. Shilpa Dikshit. तो मैं अभी आप लोगों को अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करा दूं. भवानी राव. भवानी, are you there? Yes, I'm here. Thank you very much, Mamta, for having invited me. Okay. So Bhavani is she says that she is a student of English. Though she has worked in so many schools as a principal, and she has command over at least 4 languages. Am I right, Bhavani? Hindi, English, Tamil, Yes, and Bengali. I Right? So उसके बाद ये इतने सारे स्कूलों में एज ए प्रिंसिपल इन्होंने काम किया है. She worked she started her career as postgraduate teacher English in a very renowned school of this area, Delhi Public School, Bhilai. Then she worked as a principal in Shankaracharya, later in Neeraj Public School, then Raipur Delhi Public School, and now, yes, she worked as a consultant in an educare company also. As an educational consultant, she worked there, and now she is director and principal in Delhi DWPS School, Raipur. So, Bhavani, I welcome you in this discussion. Do you want to add anything which I have forgot about you? No, very much. That's enough. That's enough? Yes. And I always tell her that she is beauty and brain, because she is beautiful and she has brains. So मैं हमेशा उनसे B and B कहती हूँ. ठीक है? Thank you very much. So the next panelist, Chandra madam, are you there? Yes, I'm there. Okay. So Chandra madam, she started her career as a biology teacher in MGM school of this area, and then she was an acting principal in DPS Bhilai. Later she moved to DPS Rawan, and from there she went to Aditya Birla Public School, and at present she is academic mentor of Milestone Academy. She is known, उनके बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी याद करते हैं और कहीं भी मिलते हैं तो बहुत रेस्पेक्टफुली बात करते हैं. मुझसे उनके एक स्टूडेंट ने कहा कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें ये पता होता था कि हम पेज को कब पलट दें. वो इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि लाइन बाय लाइन हमको पता होता था. So I welcome Chandra madam. Chandra madam, do you want to add anything if I have forgot anything? Thank you, ma'am. I just want to add that it is nice to meet each one of you in this forum. Thanks a lot. And one more thing, she told me that she gives the entire credit to her parents for whatever she is today. And others, kith and kin, all of them. And similarly, Bhavani told me that she gives all the credit to her teachers. So I'll introduce the other panelist. Now, Mridu Lakhotia. Mridu, are you there? Yes, I'm there. Namaskar. Namaste. So Mridu is the right. At present, she is working as a principal in Kerala Krishna Public School, Kutela Bhata. Initially, she started long before, I think 30 years before, she was an announcer in Raipur Doordarshan, and she was known for her lovely voice, and she used to be called Nightingale of Raipur. Wow. So, I welcome Mridu, and she has done MBA in HR. Marketing, yes, marketing. Marketing. Yes. So Mridu, you want to add? She's very soft spoken and loved by all. So Mridu, do you want to add anything? No, thank you so much. Thank you. Anything if I am missing? No. Thank you so much. I'm so happy to be here with all of you. Great. And now we have Prafulla Shah with us. Prafulla is a science graduate. Namaste, Prafulla. Namaste. And she is principal and director of Foundation Kindergarten. At present, Foundation Kindergarten has 5 branches, right, Prafulla? Yeah. 5 branches in the area,
and she has an experience of 28 years working in pre-primary in the early childhood area. So Prafulla, I welcome you again, and she gives the credit of whatever she is today to her students and the team she is working with. Thank you, Mamta. Prafulla, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं अगर कुछ भूल गई होंगी तो? Thank you, Mamta, and welcome to all. And I am very happy to be a part of this panel. Thank you. And one more thing I would like to add here. Myself and Prafulla, we started the career together. एक साथ हमने काम शुरू किया था. Now I'll introduce Preeti. Preeti, you there? Yes. Yeah, I'm there, ma'am. Hello, ma'am. Hello, everyone. So Preeti is a lovely lady. She's CLO of Little Millennium. She's the first one of the chain of Little Millennium in Chhattisgarh. Right, Preeti? And she is MBA, and further she did diploma in advertisement and marketing. No, HR in advertisement. And she is working very hard, and she loves children, and she loves being with children. Preeti, have I missed anything? You can add if I have missed anything. No, thank you so much, ma'am. It's my privilege to be amongst all the renowned educationists of Chhattisgarh. It's really an honor for me. Thank you so much, ma'am. And good afternoon, everyone. Good afternoon. Now the last one, Shilpa Dikshit. Certainly it is not the least. She owns a very pleasing personality, and she is the coordinator of the pre-primary wing of OP Zindal School, Raigad. She is postgraduate in sociology, and later she did the doctorate in sociology. She is trained storyteller. She tells wonderful stories to the children. Recently, I have seen a video. It is very good. And she has got one award of best teacher. She has attended various of ECA conferences. We were together in Jaipur conference. Shilpa, I welcome you here in this discussion. Thank you, ma'am. Do you want I'm to very add pleased to anything be if a I have part missed of- out anything? No, ma'am. I just want to say namaste to all of you, and it's my privilege to be a part of this seminar. We can say we all are here to learn from each other. Thank you, Thank you so Shilpa. much, ma'am. So we'll begin now. Before I start, we have two simple rules. First, you can go in any of the language, since Chhattisgarh is majorly a Hindi speaking area. So, but in any language you are comfortable in, आप उसमें बात कर सकते हो. चाहे आप हिंदी में करो, चाहे आप इंग्लिश करो, चाहे आप दोनों मिला के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अपनी बात बहुत अच्छे से आप सभी लोग रखते हो. वो आज सभी व्यूअर्स को मौका मिले आपके व्यूज जानने का. दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ और उसमें आपको कुछ ऐड करना है, तो यू कैन सिंपली रेज योर हैंड एंड I'll call you, and there should not be two voices together, right? So once she finishes, the previous speaker, then I'll call you, any one of you. So there are two simple rules. So can we begin the discussion now? Yes. Okay. So I'll begin from Mridu Lakhotia. And my first question is, Mridu, as per your opinion, what is yoga? Okay, thank you so much for putting up this question, ma'am. Actually, आपने पहले भी अभी बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया कि योगा मतलब योग, a union, एक योग है माइंड, बॉडी एंड सोल का. एंड यस, आई अग्री कि छोटे बच्चे तो सोल को नहीं समझते हैं, पर वो अपना मन जरूर समझते हैं. मन अच्छा है, मन नहीं अच्छा है, ये वो बहुत अच्छे से समझते हैं. और योगा इज एक्चुअली अ जेंटल वे टू इम्प्रूव योर posture, balance and coordination. Yoga is a systematic practice, I would say, of physical exercise, breath control, relaxation, और थोड़ा सा कहीं पे डाइट कंट्रोल और पॉजिटिव थिंकिंग.
and meditation aimed at developing harmony in the body, mind, and environment. Actually, yoga एक group मैं कह सकती हूँ, एक group of physical and mental activity, जहाँ पे आपकी muscles भी active होती हैं, आपको discipline भी आता है उसको करने से, और you can increase your range of motion, I would say. So बच्चों को हम बहुत छोटी उम्र से उनको ABCD, हम उनको क ख ग घ सिखाते हैं, तो क्यों ना हम योग भी उनको सिखाएं, तो शायद उनका मन, शरीर और चित्त सब एक साथ हो जाएगा, and that would be beautiful, and to frame them into a beautiful human being. I think so, and this is what yoga says. This is what yoga is. Okay. Okay, Mridu. So as per your opinion, yoga is a combination of various activities. Is it right? Yes, yes, yes. And Yes. if we practice yoga since the beginning, if we make our children practice yoga since the beginning, it will have very, very good advantages in future. Yes, definitely. Many fields, like उनका mental concentration बढ़ता है, उनका focus बढ़ता है, और जब ये चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत छोटे बच्चे होते हैं, but फिर भी उनका decision power बढ़ता है. Decision कैसे? जब वो board games खेलते हैं तो they know कि हमको आगे क्या खेलना है, हमको आगे क्या करना है, ये उनका focus आ जाता है, और उनका deciding power भी improve होता है, और physical activity भी होती है, तो मसल स्ट्रेचेस होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट में वो चीजें हेल्प करती हैं. तो यस, वी शुड इम्बाइब दिस. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड कल्चर फॉर देम. Okay. So now my next question, Bhavani Rao. Are you there? Yes, I'm here, ma'am. So Bhavani, my question for you is yoga and exercise same? And if not, what is the difference? This must have been one of the easiest questions for me that you have selected. Just as Mridul just now said, yoga is a combination of the soul, the body, and the mind. Where exercise, going to the gym, etc., is mainly focused on the physical only. That is, if you want to bring down your belly, or if you want to increase your muscles, whatever you want to be done physically, exercise is for that. But yoga, while practicing yoga, there are so many other things, the benefits that the child gets. Like she already pointed out, it helps in stress relief, it helps in calming down your anxieties, so many other things. So yoga and exercise are totally different. There's one major difference between yoga and exercising. Now, in exercises, unless there is somebody who is guiding you, unless there is somebody who is telling you how to do and what to do, you may hurt your muscles, you may bring further troubles to your body. But yoga does not affect you, no negative effect of practicing yoga. Okay. Okay. This is my opinion difference. So, okay, I have one more question related to you. Do breath has any role in yoga? सांस का कोई रोल योगा में है क्या? जी जी एकदम ही है, because breath control, that is the most important thing that they teach you, because entire thing, our life depends upon our breathing. We take in oxygen until then we are alive. So taking in that oxygen properly so that it can give you the positive impact on your body. So this is very important in yoga. And can we say this way, Bhavani, that yoga and exercise, there is that difference that yoga is done with the breath, and exercise, the breath, is not seen. Yoga, when you take the postures, it's with the breath. Take in the breath. Out in the postures and you are breathing in. And Yes. in exercise, it is not there. So No. can we say this way? Yes, in the exercises, they don't tell you how to control your breath with your movements. Primarily because of that, sometimes we hurt ourselves when we are doing exercises. And exercise mainly for the physical.
that is your muscles and your body, whereas yoga is for the other two aspects also, that is the mind and the soul also. Very nice. So my third question is for Prafulla. Prafulla, you have to tell me, yoga is important for children as much as it is for adults. Is it? Yes, it is important for both. How? बच्चों, अगर हम बच्चों को बचपन से सिखाना शुरू करेंगे तो बड़े होते होते तक वो उनके रूटीन में और उनके उसमें जीवन में इस तरह शामिल हो जाएगा कि उन्हें अलग से कुछ भी नहीं करना होगा. तो मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है योगा को करना. और दोनों के लिए जरूरी है. एक छोटे से बच्चे को स्ट्रेस होता है क्या कि वो योगा करे? क्या ओपिनियन है आपकी इसके बारे में? बच्चों को स्ट्रेस तो नहीं होता, पर आजकल हम देख रहे हैं हमारे बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, उनमें कंसंट्रेशन की कमी हम देख रहे हैं और वो एक जगह बैठ के काम नहीं कर पाते हैं. हम देखते हैं कि उनका माइंड बहुत डाइवर्ट होता है. तो अगर वो बचपन से योगा करते हैं तो माइंड पे कंट्रोल करना और एक स्थिरता हम उन बच्चों को सिखा सकते हैं. जो बड़े जब बच्चे जो उनके बड़े उनके मतलब युवा अवस्था में वो उनको बहुत हेल्प करेगा. जो हम देख रहे हैं आज के हमारे बच्चों में बहुत कमी है कि वो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, उनका माइंड बहुत फोकस बार बार चेंज होता है जो उनको बहुत स्ट्रेस कर रहा है. तो योगा अगर बचपन से ही बच्चे सीखेंगे तो वो अपने मानसिक तनाव को कैसे कम करना है, कैसे उसको सही करना है, उसको सीख पाएंगे. तो आप ये कहना चाह रहे हो क्या, इसमें कोई इस तरह से कह सकते हैं क्या कि योगा बचपन से करने से उनके अंदर वो अनुशासन डेवलप हो जाएगा जो उनको सारी चीजों में हेल्प करेगा, सेल्फ डिसिप्लिन? हाँ, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि एक स्व अनुशासन बच्चों में आएगा. अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना और कब मुझे मतलब दुखी होना है, कब मुझे खुश होना है, कि कोई दूसरा मेरी भावनाओं पे कंट्रोल ना कर पाए, मेरा खुद का कंट्रोल हो मेरी भावनाओं पर. तो बच्चे ये सीख पाएंगे जो बहुत जरूरी है. वेरी नाइस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शिल्पा से बात करूंगी. शिल्पा, आप तैयार हो? Yes, ma'am. So Shilpa, the question for you is yoga better than exercise? If yes, how? We can't say, ma'am, yoga is better than exercise. They both have their own significance and the importance in our daily life. And depends the age of the person. Because yoga, you can ask, योगा एक बहुत जो elderly people होते हैं जो ज़्यादा exercises नहीं कर पाते हैं वो योगा को prefer करते हैं. But here, right from the childhood, the yoga and exercise have their own significance. बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं exercises को भी. उन्हें कई तरह से खड़ा होना, हाथों को फैलाना, हाथों को वापस जोड़ना, ये सब बहुत पसंद आता है. और योगा और एक्सरसाइज में थोड़ा तो तालमेल है मैम, क्योंकि आप देखिए कि सांसों का तो हर जगह उपयोग है. अगर हम एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम और योगा मीन्स आपको एक जगह बैठकर स्टिल होकर करना है और व्यायाम को आपको खड़े होकर या मूव करते हुए भी आप कर सकते हैं. तो दोनों में कहीं ना कहीं तो एक जोड़ है, कहीं ना कहीं कुछ संबंध जरूर है. और आज के समय में अगर हम इस टॉपिक पे बात करें मैम, ये बहुत फर्स्ट मुझे बिगिनिंग ही इस बात से करनी थी कि मुझे आप सभी को एक कंग्रेचुलेशंस अपनी तरफ से देना था कि एक बहुत अच्छे टॉपिक पे आज हम सब बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में इस टॉपिक पे डिस्कशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम सब घर के अंदर हैं, हम सब वर्किंग हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, हमारी जो एक्सरसाइजेस है वो नहीं हो रही. योगा तो वी कैन डू बट एक्सरसाइजेस वी आर नॉट डूइंग इन द होम. तो ये आज बहुत अच्छी बात है. और बच्चों के लिए भी अगर हम इस बारे में बात करें तो बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि योगा अगर हम बच्चों को धीरे धीरे करना सिखाते हैं बचपन से ही, तो वो अपने बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं. इमोशंस पे कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है. और अभी बच्चे बहुत आउटबर्स्ट पोजीशन में रहते हैं क्योंकि इमोशनली वो इनसिक्योर फील करते हैं बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग देयर ओन एज फ्रेंड्स. उनके अपने दोस्तों के साथ स्कूल नहीं जा रहे हैं तो नहीं मिल रहे हैं. तो बच्चों के लिए योगा और एक्सरसाइज अभी आज के समय में इस दौर में ये जो 1-2 महीने का समय यहाँ पर बहुत ज़रूरी है. अगर हम थोड़ा योगा और थोड़ी एक्सरसाइजेस दोनों मिलके करवाएं बच्चों को. योगा में शायद वो ज़्यादा ध्यान ना दे पाएं, बट एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिटिल चिल्ड्रन. Asking them to stretch their body, asking them to put their hands on the head,
and then stretch your body, walk like a frog, jump like a frog, hop like a frog, and stretch your body like a giraffe, तो they'll like it. तो फिर से मैं अपने आपके जो क्वेश्चन पूछा उस पर आती हूँ कि योग और एक्सरसाइज में आपस में बहुत अच्छा संबंध है, और दोनों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे मिलते हैं. सिर्फ योगा आपको शायद 90% बेनिफिट दे पाए, बट इफ यू आर जॉइनिंग विद एक्सरसाइजेस आपको बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, और दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. क्या यहाँ ये बात कह सकते हैं कि योगा का एक पार्ट पोस्चर्स है, योगासनास है, योगा तो उससे बहुत बड़ा है, और यहाँ हम सिर्फ योगा और एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, पर इनफैक्ट तो योगा बहुत ही बड़ा है, प्राणायाम है, ध्यान है, समाधि है. तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज और योगा में का जो पोस्चर पार्ट है वो सिमिलर है, बाकी एक्सरसाइज से योगा बहुत ही फर्क है और बहुत ही बड़ा है. क्या ऐसे योगा कह सकते हैं शिल्पा? जी मैम, योगा में सांसों पे हमें कंट्रोल करना होता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. बट एक्सरसाइजेस में आप यहाँ पर थोड़ा सा आप इधर उधर भी होंगे तो इट्स ओके, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट योर मसल्स, एंड योगा टॉक्स अबाउट योर बॉडी एंड योर सोल. योगा कनेक्ट्स द माइंड विद द सोल. और अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग द मसल्स. एंड बच्चों को जब हम कराते हैं तो इसके अलग बेनिफिट्स बताते हैं कि आप जल्दी बड़े हो जाओगे, आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो बच्चों को बड़ा, एंड यू विल बी हेल्दी थ्रू आउट. तो एक्सरसाइज बच्चों को बहुत पसंद आती है. योगा के लिए उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, बट इट हैज अ कोरिलेशन बिटवीन, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. अच्छा, अभी हमारा आगे क्वेश्चन इस पर आएगा कि बच्चों को हम कैसे मोटिवेट करें, पर तब तक हम आगे बढ़ते हैं. चंद्रा मैडम के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है. मैडम आप रेडी हैं? Okay, so madam, I have a question for you. Yoga improves memory and cognitive functioning. Is it right? It is indeed a very pertinent question. Especially during this period of lockdown, I think every individual is thinking more. And as you have already said, yoga is a way of life. It is an art of living and science of living. Salutations to this Maharshi Patanjali and other schools of yoga, because I've known about Vipassana, I have known about Kriya Yoga, and many more, whether it is transcendental meditation. Why do we meditate? Meditation is to focus. Now we are talking in the ECE platform. If we see a newborn baby, when it is born, it cries. What is the purpose that it cries? To inflate the lungs, and it is when oxygen definitely bombards all the cells of the lungs, and the lungs are inflated. Look at the same child, it stretches its arms and limbs. It's physical exercise. And when the child is not able to articulate or speak, but all the 5 senses of the child definitely help the child to know what are colors, what are people doing around. He does not know the language, but definitely he or she, the baby, makes out what is being done. So what is it exactly? It is a brain cells, and we are all neurally connected. And it's a pertinent question as a biology teacher, because I find the brain which is lodged in the skull and that is a spinal cord, the neural cord, it's composed of millions of nerve cells. And if the wiring of these nerve cells are not correct, there are problems that one faces. Yoga is nothing but controlling of breathing exercises. That is, as you have said, it includes pranayam. And when we ask the child to look into its nose and look at the path of air moving in or moving out, it is drawing attention and helps the child to focus. I hope you're able to hear me clearly, everybody. Yeah. Though I'm going a little off track, the question was, how does it help? Attentiveness, thinking, language,
learning and memory as well. How does the child recall that a particular thing is tasty or it is not tasteful? It's all mental cognitive activity. So in this process of neural activity, there is a top-down process and a bottom-up process. There are some neural transmitters that are generated from the top, that is the brain, to the remaining part of the body, and similarly it's a bottom-up process. Because when this question was posed, it definitely put me into thinking also. So it's not adults alone think, it is babies think, children think, and they undergo milestones of development, and obviously they become the wise man, as it is told. The human being is termed to be Homo sapiens sapiens, that is the wise man, and therefore the cognitive skills are definitely helped out by yoga. And ma'am, you yourself had said that it consists of yam, niyam, pranayam, pratyahar, sadhana. All of this is to, I mean, not only it helps the communion of the body, mind, soul, and the spirit. Good, very good, and very scientific it was. And so the next question I have for Preeti. Preeti, I have a question for you. Does yoga improve social development and social relationship? Yes, definitely, ma'am. Yoga goes a long way in improving social development and social relationships. As it improves focus, it improves balance, it improves coordination, and it improves communication too. These are the essential life skills of every human being. For young children, that's why we do yoga through stories, so that they stay connected with their environment and with the peers. In fact, ma'am, we have even incorporated animal yoga into our curriculum. Then we even teach safety rules through yoga stories in our school. And believe me, we have seen tremendous difference in a child's understanding through these yoga stories. And they just love, because as we all know that kids are the best imitators. So whatever you do in front of them, if you make it exciting, they love to learn that. Okay, okay. So you know the social development or the social communication improves with the yoga practices. I'm not talking about the exercises only. I'm not talking about the practice yogasana only. So with the entire yoga practices, social interaction and social communication, it improves. Yes, definitely, ma'am, it improves. They become better social beings. Right. Yes, and they become more confident about their body. They become more confident about their language. And if they're going to attain that confidence, yes, they're definitely going to be a better human being. So they are able to communicate in a much better way with other children, and they are able to deal with their personal matters. Like when children, they are playing with other children, there is a sense of jealousy, there is a sense of competition, there are so many negative things are there. So if they are practicing the yoga from the beginning, they will be able to deal all these issues. Do you think this way? Are you agree with this? Ma'am, as Prafulla ma'am has said initially, that these days we are seeing that most of the kids are very hyperactive. And it is mainly because of the overexposure of gadgets, you can say the more of screen time. So all these, competition, jealousy, and all this things comes from, the more and more exposure towards technology. So if all these things are not going to be there, definitely a child can compose him or herself in a better way. If we involve them into some fun activities, if we involve them into yoga through stories, because I understand, मैम, एक 3 साल के बच्चे को हम आसन नहीं सिखा सकते क्योंकि वो समझ नहीं सकता. बट वहीं अगर हम एक छोटी सी स्टोरी नरेट करते हैं बच्चों के लिए, so they just feel that they are listening a story. They don't realize that they are doing some yoga postures with that story. So that is a very good way if we teach yoga through stories. अच्छा, मैं यहाँ एक बात कहना चाह रही हूँ कि जितने भी योगा पोस्चर्स बने हैं वो सारे बच्चों के पोजेस से ही बने हैं. आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब खेलता है तो दोनों हाथों पर उठ जाता है, तो वहां वो भुजंगासन मतलब कोबरा पोज बन जाता है. फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो दोनों हाथ और दोनों पैरों पर आ जाता है, तो वो वहां डॉग पोज बन जाता है.
फिर बच्चा खेलता है तो अपनी बैक को स्ट्रेच करता है। ये मैं बात कर रही हूँ 1-1.5 साल के बच्चे की। तो सारे जो योगा पोजेज आए, आपने गौर किया होगा कि एक टॉडलर सारे योगा पोजेस को किसी न किसी तरीके से बनाता है। आप ध्यान दीजिए, याद करिए या गौर करिए, तो एक टॉडलर जो अभी खड़ा भी नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं सारे योगा पोजेस को अपने बॉडी मूवमेंट्स में दिखाता है। तो योगा इज देयर, इट इज इनबॉर्न, वी हैव टू जस्ट टेक इट, वी हैव टू जस्ट डेवलप इट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन विद Mrs. Bhavani Rao. Bhavani, is yoga important for stress and anxiety in children? Definitely, because as we had already talked to everybody, take Mridul or even ma'am has said, Chandra gave us very good her opinion. Now, stress and anxiety is felt by a small child, and today in this hyper activity kind of life that the children are leading, they are not able to face failures. They are not able to face competition, Exactly. the fear of failure, and the kind of a pressure put in not necessarily by the parents or by the school, by even their own peer group. Somehow, doing this, practicing yoga from a young age makes them aware of themselves. They are able to accept themselves as they are. And this helps them to face their competitions, their failures, etc., and brings down the stress level, anxiety level in the child. Definitely, yoga helps in controlling this. Because we have met so many adults, they say that मैं चूंकि योगा प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए मैं बहुत कूल रह पाता हूँ या रह पाती हूँ, काश मैंने पहले से किया होता तो मेरा इतना टाइम भी नहीं गया होता। बहुत लोगों को हमने ऐसा कहते सुना हुआ है कि मैंने प्राणायाम या योगा मेरी जिंदगी में बहुत देर से आया, अगर बचपन से आया होता तो मेरा इतना टाइम और अच्छे से जाता। तो स्ट्रेस तो आ जाता है बहुत छोटी उम्र से, प्री प्राइमरी में भी स्ट्रेस आजकल देख रहे हैं थोड़ा हो ही रहा है। तो योगा अगर वहां से शुरू करते हैं तो लंबे समय में इसके बहुत फायदे हैं। म्यूट अनम्यूट नहीं करना। भले प्री प्राइमरी में वो हमें उतनी जल्दी डेवलप शायद ना दिखाई पड़े, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके बहुत एडवांटेज हमको दिखते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ शिल्पा से। शिल्पा, आप अपने प्री प्राइमरी विंग की कोऑर्डिनेटर हो, आप कुछ योगासना बताओ जो प्री प्राइमरी लाइक अर्ली चाइल्डहुड इयर्स के बच्चे, प्री प्राइमरी इज नॉट द राइट वर्ड, जो अर्ली चाइल्डहुड इयर्स के बच्चे कर सकें, कमांड ले सकें, सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें, वो कौन से आसनास हैं, आप मुझे बता सकती हैं कुछ? Yes, ma'am. Talking to Shilpa. Yogas, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yogasanas are very important right from the early age. Yogasana is it's not only asanas; it's controlling the breathing system. In out करना जो सांसों का होता है वो वहां से शुरू होता है। मैम, सबसे पहले जो हम अपनी क्लास में राइम सेशन भी करते हैं, वी टेक इट एज अ अनुलोम विलोम सिस्टम। बच्चों का एक सांस में एक लाइन को गाना और फिर अपनी टीचर को फिर सुनना, उस समय वो सांस को वापस लेते हैं। जब वो और इसके साथ साथ अगर हम उसे एक्शंस भी कराते हैं तो वो एक्सरसाइजेस योगा में इंक्लूड हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो राइमिंग सेशंस होते हैं यही एक योगा है, अनुलोम विलोम हो जाता है इसमें। एंड मैम ने बहुत अच्छा कहा अभी, जैन मैडम ने, कि जो स्टोरी सेशंस होते हैं, स्टोरी सेशंस भी मैम अगर बच्चा बहुत ध्यान से स्टोरी सुन रहा है तो वो भी उसका सांसों पे कंट्रोल होता है, लेना छोड़ना वहां पर बहुत उसका अच्छे से बहुत शांत होकर काइंड ऑफ ध्यान। मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर करी हूँ कि आप वो कौन सी योगासना सजेस्ट करते हैं जो हम जो अर्ली चाइल्डहुड इयर्स में मतलब प्ले ग्रुप और किंडरगार्टन में हम करा सकते हैं? यस मैम, आई एम कमिंग टू दैट। पहले के कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि आई शुड एड ऑन दैट। तो प्री प्राइमरी सेशंस में आई विल वंस अगेन स्टार्ट विद द राइम सेशन व्हिच वी हैव एवरी डे इन आवर क्लास and the story sessions also. Coming to the class, it's kind of yoga only, ma'am. इसको भी एक हम योगा के exercises में move in line, and they move in line with a focused mind कि हमें line में चलना है. It's a kind of walking meditation.
Moving in line is a kind of walking Very meditation. true, very true. Yes, Walking meditation. Yes, ma'am. वो जब लाइन में चलते हैं तो उनका एक meditation हो जाता है. And we ask them to be quiet. To be quiet means have a control on your thoughts, have a control on your pace you are making between the children. So that's a kind of yoga only. So there are, like that, there are many exercises we are giving in the class itself. And if we talk about especially on the yoga class, we take the children to the yoga class. जब उन्हें योगा क्लास के लिए ले जाते हैं, वहां जो हम उनसे आसनास करवाते हैं, मैम सबसे पहले तो श्लोक आप बच्चों से बुलवा के उनको जो ध्यान मुद्रा सिखाएं, जो इस तरह से होता है ध्यान मुद्रा में बैठना, लेग्स को फोल्ड करके स्ट्रेट, उनकी जो ये बैकबोन होती है उसको स्ट्रेट करना हम सिखाएं. यस मैम. क्लास में भी हम जब उनको बोलते हैं सीधे बैठो, इट काइंड ऑफ योगा, आप उनको सीधे बैठने के लिए बार बार बोलते हैं, तो उनकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेच होती है और वो सीधे बैठते हैं. एंड लिसन टू मी जब हम कहते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू, लिसन टू मी, एंड विद दे फोकस ऑन यू, इट्स अ काइंड ऑफ योगा. जब वो आपको देख रहे हैं, ये भी एक तरह का योगा होता है. ये छोटी छोटी सी चीजें जो हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, ये सब योगा है मैम. और छोटे बच्चों के साथ इनको हम बहुत स्लोली डेवलप कर सकते हैं, ग्रेजुअली इनको डेवलप कर सकते हैं. अब अगर हम उनको स्पेशली वी आर टेकिंग देम फॉर द योगा क्लास which is very beneficiary for them, and the parent love that. Parents सबसे पहले पूछेंगे कि do you have a yoga period also in the school? So we say yes, we have yoga classes. And when we take them to the yoga classes, before going to the yoga classes, उनको थोड़ा सा मैम डांस क्लास के लिए जाना तो बहुत अच्छा लगता है, but going to yoga class they hesitate and they pull them back कि अगर कुछ होता और हम स्पोर्ट्स या गेम्स क्लास के लिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ योगा क्लासेस. बट टेकिंग देम टू द योगा क्लासेस, वहां पर आप एक सॉफ्ट म्यूजिक जब बजाते हैं, यू टीच देम टू सिट स्ट्रेट विद दिस मुद्रास, और उनको जब आप ध्यान लगाना सिखाते हैं तो दे लर्न दैट. ये एक सिंपल योगा एक्सरसाइज है. देन मैम ये जो ताड़ासन होता है, ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है. और एक वृक्षासन होता है मैम, जिसमें एक पैर पे खड़े होना. चिल्ड्रन लव टू डू दैट. Children love to do that. Yes. इसको करना बहुत अच्छा होता है. एंड तिर्यक ताड़ासन भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे इसको बहुत शौक से करते हैं. yes, yes. ये 3-4 एक्सरसाइज होती हैं, और जैसे ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी होती हैं, और उसमें सबसे अच्छा जो बटरफ्लाई, यस, बटरफ्लाई, भ्रामरी, हमिंग साउंड. आप यू हैव बिकम बी, अब आप बी की तरह साउंड करो. सो दे लव टू डू दैट एंड इट इंप्रूव्स देयर कॉग्निटिव स्किल्स. तो भ्रामरी उनके लिए बहुत अच्छा होता है. देन वो जो कान में बंद करके और साउंड निकालना, भ्रामरी, वो जी उनको वो बहुत अच्छा लगता है. भस्त्रिका आसन उन्हें बहुत अच्छा लगता है मैम. तो इस तरह से हम धीरे धीरे 1-2 एक्सरसाइजेस से क्लास में शुरू कर सकते हैं, योगा क्लास में स्पेशली, और बच्चे धीरे धीरे इसे पसंद करने लगते हैं. एंड आफ्टर द क्लास यू विल फाइंड चिल्ड्रन विल बिकम कूल. रियली ये रिजल्ट हमें देखने को मिलता है इस तरह की क्लासेस के बाद. योगा टीचर, ये तो नॉर्मल टीचर्स जो होती हैं वो भी अपनी क्लास में भी करवा देते हैं. कभी कभी अगर क्लास बहुत नॉइजी होता है, या आपका जो ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें एक क्लास के बाद दूसरी क्लास होने वाली होती है, बीच में एक छोटी सी योगा एक्सरसाइज अगर क्लास में करवा दी जाए ट्रांजिशन पीरियड में, तो भी आपको नेक्स्ट क्लास के लिए बच्चे प्रिपेयर मिलते हैं. So these are the little exercises which we can give to the children, and we'll have better results. Children will become good listener after the yoga exercises, and they'll be, I can't say they'll be in your control, but if they become better listener, they listen to you with focused mind. Okay. So these are the few exercises. but यहाँ एक जो शीर्षासन बच्चे जो बहुत शौक से करना चाहते हैं, but I don't recommend that for the children, क्योंकि शीर्षासन जो होता है मैम, इसको I don't recommend that, क्योंकि पर बच्चे they love to do that शीर्षासन. घर पे भी उन्हें उल्टा हो जाना बहुत पसंद आता है. और फिर fall from the Sirsasana, coming back from the Sirsasana, it needs a skill. Okay. It needs a skill. So you have very nicely, yeah, Preeti, you want to say something? Yes, Preeti. Yes, ma'am. While Shilpa ma'am was explaining all the postures and the asanas, I just want to add few things into that. 5 years or 6 years child can still do that. But when we have to involve kids of age 2 years or 3 years or even 4 years, it is not possible to tell them what is Brahmari or what is Bhastrika or what is butterfly. So in this, what we do, जो मैंने story के बारे में कहा था,
it is not only the story. We narrate a story, and in that narration, during that narration of the story, we do all these poses, so that a child doesn't even feel कि वो क्या कर रहे हैं या वो ये क्यों कर रहे हैं. जैसे मैम ने कहा था कि पेरेंट्स कहते हैं कि मैम डांस क्लास एंजॉय करते हैं बट योगा क्लास के लिए थोड़ा मना करते हैं. तो मैम ने कहा कि म्यूजिक चलाते हैं, लाइट म्यूजिक, तो ठीक हो जाता. सिमिलरली अगर हम योगा क्लास को ही एक फन क्लास बना दे, मोर ऑफ इंटरैक्शन, तो बच्चे इसको और ज्यादा इंजॉय करेंगे. एंड एट द सेम टाइम दे आर लिसनिंग टू अ स्टोरी विच दे आर डूइंग द postures, so they are gaining some knowledge out of that story, and they are doing the yoga postures very comfortably and in a fun way. मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ आपसे कि जब हमारी कमांड बहुत अच्छी होती है फिर बच्चे इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, और फन एंड एंजॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ योगा. It is not the yoga practice. Once we do continuously yoga practices, our sense of enjoyment, our skill to enjoy and having fun, it increases. So, you know, yoga, fun should be created. Definitely for children, it should be created. But once they start practicing, they keep practicing every day, everybody, we all of us and children also. So then they are more, they enjoy it more than the person who is not practicing yoga, you know. And once if we are giving the command, you know, if the who is commanding the yoga, अगर उसकी आंख वो अगर स्थिर है और देख के बात कर रहा है और बहुत कन्विक्शन से बात कर रहा है, तो 3 साल के बच्चे भी उस कमांड को ले लेते हैं. और योगा अगर वो योगा में चले जाते हैं तो बाद में दे फील वेरी नाइस, वी कैन ट्राई दिस. क्योंकि 3.5 years old भी बच्चा योगा में जाता है और आने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है ना. तो हम उसको कोशिश कर सकते हैं अपने स्कूलों में. ठीक है, अभी मैं अगली बात मृदु से करूंगी कि आसना पर बहुत बात हो गई. मृदु, वो कौन से प्राणायाम हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में के लिए इम्पोर्टेंट है और पॉसिबल भी है? वो कौन से प्राणायाम है? क्योंकि प्राणायाम अर्ली चाइल्डहुड में द चाइल्ड इज वेरी स्मॉल टू टेक ऑल द प्राणायाम्स. इट इज नॉट पॉसिबल, इवन इट इज नॉट एडवाइजेबल. सो कौन से प्राणायाम है जो हम लोग अर्ली इयर्स में करा सकते हैं? ओवर टू यू मृदु. Yeah, thank you so much for this question. We can do so much. सबसे पहले तो आपने जो प्राणायाम के बारे में पूछा, तो प्राणायाम वाकई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बच्चों को के लिए. सबसे पहले क्योंकि एक ब्रीदिंग टेक्निक जो होती है, अगर वो उसको सीख जाते हैं तो बहुत हद तक वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं. सबसे पहले जैसे कि एग्रेशन है या एंगर है या बहुत हाइपर एक्टिव है, तो मान लीजिए वो सिर्फ एक डीप ब्रीदिंग ही सीख रहे हैं. सिर्फ एक बैठ के गहरी सांस लेना और छोड़ना, गहरी सांस लेना, रोकना और फिर छोड़ देना. अगर वो रेगुलरली इसको करते हैं तो एक कहीं ना कहीं उनमें ठहराव आता है, और वो उनका जो एग्रेशन है, वो हमने नोटिस किया होगा कभी कि जब हम खूब गुस्सा करते हैं तो हमारी सांस तेज तेज चलती है. तो जब हम ये कंट्रोल सीख जाते हैं, ये प्राणायाम सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सांसों पर कंट्रोल आ जाता है, और उससे हमारा गुस्सा या दूसरे इमोशंस या एग्रेशन ये भी कहीं कम होते हैं. बच्चों के लिए खास तौर से मैं चाहूंगी कि एक भ्रमरी प्राणायाम जो हम ऐसे करके और आंखों को बंद करके करते हैं और भंवरे की तरह पूजन करते हैं. Yes. And Yes. come on the ear and then Yes. they say humming sound. ये कहीं ना कहीं ये थोड़े से प्रेशर पॉइंट्स भी हैं, और जब ये गुंजन करता है हमारे हम गुंजन भंवरे की तरह करते हैं तो एक बहुत सुंदर इको होता है. आई थिंक बायो की टीचर उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं कि जो हमारे ब्रेन में भी जो सिक्रीशंस होते होंगे वो सबका इम्पैक्ट उस बच्चे पे पड़ता है. अपनी नोज को ऐसे क्लोज करके, एक नोज ओपन करके डीप ब्रीदिंग करना और ऐसे करना. यस, एंड दिस कैन बी डन इन अ प्ले वे मेथड ऑल्सो. हम बच्चों को बलून फुलाने के लिए बोल सकते हैं. बलून फुलाने से लंग्स बहुत एक्सपैंड होते हैं. लेट देम ब्लो द ट्रम्पेट. बच्चों को बड़ा मजा आता है ट्रम्पेट ब्लो करने के लिए, और जब वो ट्रम्पेट ब्लो करते हैं तो लंग्स एक्सपैंड होते हैं. तो दिस कैन बी वन ऑफ द योगा आसन्स. और एक मैं बोलूंगी, जैसे स्ट्रॉ है,
बच्चे स्ट्रॉ से खेलना बहुत पसंद करते हैं। मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ है, तो वो क्या करेंगे, पानी में बबल्स उड़ाएंगे और फिर सक करेंगे, फिर बबल्स उड़ाएंगे। तो दिस इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ प्राणायाम, योगा फॉर देम। और ये एक बच्चों के लिए एक आसन ही है, ये ब्रीदिंग टेक्निक ही है जो उनको शायद हम सिखा सकते हैं रोज। Many programs can be included in our curriculum like this. As Preeti said, yeah, storytelling session can be done. I would definitely add कि जैसे हम बच्चों को एक चीजें उनकी रीच से दूर रख सकते हैं और उनको बोले कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, खींचा 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 ऊपर. So this is a kind of stretch for them, and this can be a tadasan for them. It can be done that way. Attractive stories से एक ये होता है कि हम उनको different postures सिखाते हैं. Different postures, sit like a lion. तो चारों हाथ पैर ऐसे रख के बैठ गए और जोर से हाँ ऐसे करके अगर उन्होंने बोला, या गैलप लाइक अ हॉर्स, गैलप किया, तो उसमें भी उनकी एक्सरसाइज है. और मंकी की तरह इधर से उधर. एंड यस, यू वांट टू से समथिंग? या कुछ बहुत साउंड करना उनको अच्छा लगता है बच्चों को, आवाज करना, इमिटेट करना, एनिमल्स को इमिटेट करना उनको अच्छा लगता है. तो उनका नाम लेके हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. को और स्पेसिफिक करूंगी आपसे. मैं पूछ रही हूँ कौन से प्राणायाम है जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट और स्पेसिफिक है, राइट? जी हाँ, मैंने एक भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताया, एक अनुलोम विलोम जो मैडम ने बताया वो भी है, और ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में ये कि कैसे या ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड होल्ड योर ब्रेथ. They should learn to hold their breath so that their lungs expand. So these can be, yes, ये breathing techniques हो सकते हैं जिससे वो उनको बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए. And one more pranayam we can suggest children, we can make them practice breathe in from the nose and breathe out from the mouth. Simple from the mouth, yes. So they are breathing in from the nose and breathing out from the mouth. That is what they do with the trumpet also. And you can ask them to do it from open eyes, and you can ask them to do it from closed eyes. Yes. And you can tell them when you are breathing in, you can keep your eyes closed. When you are breathing out, you need to keep your eyes open. So simple, So it changes are there, they enjoy, they love it. Yes, they will be. I'll ask the question and the motivation also. So that is how we can do. And one more thing can be done. We can ask them to keep the silence for 1 minute, 30 seconds, not more than 1 minute. They will open their eyes. They will look on other children. They'll see what teacher is doing. So, but if they're keeping silence for 1 minute, it is a very, very good practice, because that 1 minute, they are, they are cut off from the outer world, and they are able to go inside the inner world. They are able to see the glimpse, a small glimpse of their inner world. So that also can be done and takes very, very less time. And that is very, very... Yes, one more thing I would like to add, like we are teaching them phonics also. So phonics also can add into that. कि जैसे हम sounds निकालते हैं, आ ऐसे करके निकाला जोर से, बच्चों को ये करने में बड़ा मजा आता है. तो these are हाँ, प ब ऐसे ऐसे करके भी जो किया, तो these are all exercise for the vocal cords. And ये लंबे टाइम तक अगर वो खींच के इसको करते हैं तो lungs भी expand होते हैं. Basic reason for the breathing exercise is to expand the lungs. Very nice. So my next question is for Prafulla. Prafulla, why indoor physical activities for children are required? Why indoor physical activities for children are required for children? Prafulla, can you hear me? Mamta, can I interject in between? Mamta? Yeah. Yeah, can I interject in between? We have 5 to 7 minutes to wrap up now, Mamta. This is the last question. बच्चे घर में किस तरह से बिजी रहे, किस तरह से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज हो कि बच्चे बिजी रहे, उनका स्ट्रेस कम हो. तो बच्चों को हम इंडोर घर में क्या
वजह से पैटर्न में हम बच्चा जो फिजिकल डेवलपमेंट उस पे हम 2 तरह से हैं, एक होता है और दूसरा है ग्रॉथ डेवलपमेंट. We are not able to hear, Prafulla. We are not able to hear. There is a lot of voice glitch. Could I hear? We are not able to hear you, Prafulla. So next question I am putting for Preeti. Preeti, can you suggest some indoor activities? Yeah, sure, ma'am. Please suggest. Right now, the You have current only 1.5 trendy minutes. exercises. Preeti, you have Yeah, only 1.5 freeze minutes dance. because we have 7 minutes left. So now next question. Kids can do freeze dance. Kids can do indoor obstacle course. Even story yoga is a beautiful concept which is trending now. Bubble bashing is a very good play activity for kids which they can do indoor. Then we have hula loops, we have hopscotch. They can even do cleanup race. That's a very simple thing. And with that, even a child can learn how to keep their rooms clean. Aerobics is a wonderful thing. One more new concept which has been introduced these days is parachute play. This is again a very good indoor physical activity for children. Even sweeps are clean. There are many more like this, which kids can comfortably do inside their house and they can enjoy with the family. Okay. So next question for Bhavani. Again, you have only 1.5 minutes. What an adult can do to motivate children for the yogasana and pranayam? Mamta, again, this has been already discussed by the other panelists also. Children the motivation part is not addressed so far. What an adult can do to motivate children for the yoga practices? Yeah. Children are actually complex. They love to aid what their elders do. So the first and foremost thing for getting children to get onto the yoga mat is for the parents or the adults to do it. Hello, can you hear me? Yes. Yeah. So if adults do it, children will follow doing it. And to motivate them, yes, like Preeti said, or like Mrs. Dixit said, a lot of games involved in it will help the children to find interest in doing the practicing yoga asanas. Okay, so can I add something that children, they are very good imitators. About 90% they learn from the imitation. So if adults are doing the yoga practices at home, so gradually children, they are learning themselves. Can we say like this? Yes, yes, of course. The more they are watching the elders do it, they follow also. Okay. And now I'll ask one question from Chandra madam. What is the best way to teach yoga? Again, madam, you have only 1 minute. Chandra madam, can you hear me? Yeah, Mritu, Shilpa and Bhavani ma'am have told a lot about it, but we best is imitation and involve a little fun. There is a new concept of yoga which has come in, which is called as aero yoga. Aero is a Greek term and yoga is a Sanskrit word. Now, what is this aero yoga when two individuals are involved? And we say that you have to hold each other. So therefore, there are different postures like a folded leaf where one child is below and the other is above and the balance is maintained. But the only thing, it is to be done under supervision, and a person who's teaching it should be well certified. So this is a way, an imitation is the best way and have a lot of fun. I think that is the... Okay, so I would like to conclude the entire discussion which has happened here, that children, they love movement, children, they love sound, and children, they love, colors. So keeping all these things together, we can plan the activities for the school or for home also, for the children when the conditions are not allowing children to go outside to play. Maybe it is not the lockdown, but other weather conditions are there, like rainy season and the peak hot season, summer season. So at that time, keeping all these things in mind, we can plan the activities for the children. We can plan the yoga for the children. And from the beginning, if children are motivated or if they are brought in the yoga practices
if it is regular, if it is practiced for a longer time, definitely the all round of the development of the children, like physical development, because once they do yoga asanas, their large body muscles and the fine body muscles, they facilitates that development. The physical development is facilitated. Similarly, the cognitive development is facilitated because when they are meditating and when they are in silence, or when they are doing the pranayam, their cognitive skills are improving. And similarly, the social, as Preeti said, the social skills also improve. So if we make if in the school or at home also, if we make the yoga practices a compulsory or mandatory part of the school curriculum, their all-round development is going to take a very good shape. And these children, those who have started practicing yoga from the very early age, will turn up in a very good adult, and who is able to face the stress, who is able to face the anxiety, who is able to take good decision, who is able to do a very good work, and who has got the leadership skills also. So there are so many qualities which can be developed through the regular practice of the yoga, but it has to be practiced long time, continuously, and with the respect. Namaste. Thank you so much, all the Thank panelists, you. for the time. Thank you very so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so Thank much, you. ma'am. Thank you so Thank you. much.